Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार में 2016 में हुए शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल बिहार में खड़ा होता है। देखिए, जब सदन में ये बात कह सकते हैं सभी पार्टी ने मानी थी कि बिहार में शराबबंदी कानून होना चाहिए, तो उसके बाद लगातार इस कानून को लेकर बिहार सरकार जो है उसकी फजीहत होती नजर आती है। कई बार ये तस्वीरें नजर आती हैं कि शराब जो है धड़ल्ले से बिक रहा है, तो कई बार विधानसभा के परिसर के अंदर ही शराब की खाली बोतलें मिली। अब देखिए, इसके बाद ये बात लगातार कह सकते हैं कि सुर्खियों में आ गई कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार को जानने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो बात कहते हैं वो करते हैं। हालांकि अगर सरकार बदलने की बात हो तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत की, 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत की और बिहार में शराबबंदी कानून की शुरुआत की। देखिए, 2016 में जो शराबबंदी कानून लागू हुई थी, अब उसको लेकर लगातार सरकार की फजीहत हो रही है। एक तरफ जहां उनके सहयोगी दल का ये कहना है कि शराबबंदी कानून में बड़ी मछलियां जो है वो नहीं फंसती हैं, यानी कि जो शराब विक्रेता हैं वो नहीं फंसते हैं, छोटे लोग जो शराब पीकर पकड़े जाते हैं वो जेल में रहते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो केसेस इन दिनों बिहार में हैं वो शराबबंदी कानून को लेकर है, शराब को लेकर है। जो लोग जेल जाते हैं वो शराब को लेकर जाते हैं। अब ऐसे में जो पटना हाईकोर्ट है उसने भी कई बार सरकार की फजीहत की है, सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि क्या कोर्ट के पास केवल यही काम है कि वो शराब से संबंधित जो सज़ा है या जो केसेस हैं उसको देखे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर जो राजनीतिक कह सकते हैं कि विशेषज्ञ हैं और अपनी नई पार्टी की शुरुआत 2 अक्टूबर से करने वाले हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। अगर शराबबंदी कानून के फ़ायदे को देखा जाए तो शराबबंदी कानून की वजह से कई ऐसी बहनें जो हैं, माताएं जो हैं वो बेघर होने से बची। लोग शराब पीकर अक्सर परिवार में कह सकते हैं कि झड़प होती थी, मारपीट होती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसके नुकसान की बात की जाए तो शराबबंदी कानून की वजह से बिहार में जो इनकम है, रेवेन्यू जो है वो कम हो चुका है। इकलौता शराब की वजह से करीब 50,000 करोड़ का नुकसान जो है वो प्रतिवर्ष राज्य को झेलना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात पहले ही कही थी कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो ख़त्म नहीं होगी। समय समय पर इसकी कह सकते हैं कि इसको देखा जाता है, सर्वे किया जाता है और ये तमाम चीज़ें देखी जाती है कि कहाँ पे कमी आ रही है। और कई बार 2016 के बाद इसमें बदलाव भी किए गए हैं, कई मंत्री को भी बदला गया, कई एसीएस को भी बदला गया। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को ख़त्म करने की बात अगर कोई करता है तो ये नीतीश कुमार उसे होने नहीं देंगे। और जब तक नीतीश कुमार सत्ता में है, शराबबंदी कानून बिहार से समाप्त नहीं होने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।